हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने अभी तक आपसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। रीडिंग्स में आप देखते हैं कि हाँ आज या कल में वो कांटेक्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ में आपकी मीटिंग नहीं हुई है, उनके साथ में आपकी बात नहीं हुई है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ये नहीं हो पा रहा है? तो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा टाइम इस पर लगा सकते हैं जितना भी आपको लगता है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स जो भी है। और देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। पहला कार्ड है सक्सेस, दूसरा कार्ड है ह्यूमर, तीसरा कार्ड है यहाँ पर आपके लिए रिग्रेट। ओके, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर देखनी है आपको अपनी रीडिंग और पता लगाएंगे हम कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है सक्सेस, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं करी है, रीजन क्या रहा है। कोई मुझे बोल रहा था कि आप ये रीडिंग्स जो हैं लंबी किया करें, हमें लंबी रीडिंग्स पसंद हैं। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली टाइम नहीं रहता ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, बट मैं कोशिश करूंगी फैमिली के लिए कुछ भी। ओके कैसे भी करके टाइम निकालूंगी और लंबी से लंबी रीडिंग लेकर आऊंगी। डेविल, ओके जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो किसी और के साथ में है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। और आपके साथ भी मुझे लग रहा है कि ये लिव इन में रह चुके हैं या फिर फिजिकल तो हुए हैं फॉर श्योर। आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 3 साल तक ये रहा है। लिव इन में अगर रहे हो सभी के जानकारी में, तो अगर नहीं रहे हो तब भी एक तरीके से आपको तो यही था कि अब जब हम इस तरीके से रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो शादी ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, शादी तो होकर ही रहेगी। विश्वास था पूरा, बट यहाँ पर चीजें बिगड़ गई हैं। किस वजह से बिगड़ी हैं, लेट्स सी। और अभी उनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, हो सकता है आपको ये बुरा लग रहा हो सुनकर, लेकिन आपको पता है कि मैं आपसे बातें नहीं छुपाऊंगी और जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। आपको पता होगा वैसे ये इनकी शायद मॉम की वजह से, या फिर हो सकता है इनकी सिस्टर हो जो जिनको ये मॉम के जैसे मानते हैं या मानती हैं, उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, आप दोनों का अलगाव हुआ, उसके बाद कोई और इनकी लाइफ में है अभी, और जिसको ये दिखाना या बताना नहीं चाहते कि ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, या आपके साथ में कनेक्शन में थे, ये वो सारी चीजें हिडन रखना चाहते हैं और इस वजह से ये डरे रहते हैं और आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। ये रीजन है। पहले ही 3 कार्ड्स में वो तो क्लियर हो गया सब कुछ। और देखते हैं। प्यार करते हैं आपको, ठीक है, प्यार आपसे है, लेकिन डर बहुत है। ये एक तो खुद पर कोई दोष भी नहीं आने देना चाहते हैं, इनको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, और दोष भी नहीं आने देना चाहते और अपना नाम भी खराब नहीं करना चाहते। इनको बहुत चिंता है कि इनकी बैड नेम ये ना अर्न करें। ठीक है, लोग इनको बुरा भला ना बोलें, वो चीजें भी हैं। तो इसके चलते इनको लगता है कि निग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना सही होगा। प्यार है, लेकिन उस प्यार को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हैं। और अगर ये आपके साथ में लिव इन में रहे हैं, फिजिकल हुए हैं, तो बेशक ये गलत है, बट ये गलत कर रहे हैं क्योंकि ये डर में भी हैं और इनको वही ना कि सोसाइटी में नाम इनका खराब ना हो जाए। हो सकता है पॉलिटिशियन हो, ये चीजें भी होती हैं। इनको लगता है पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी अगर नाम खराब हो गया तो कौन ही पूछेगा, राइट। 7 ऑफ wands, ओके, एक कार्ड और चाहिए।
ये लड़ते लड़ते थक चुके हैं अपने भाग्य से। इनको लगता है कि और ज्यादा ये अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते। जो चीजें ये अपने जीवन में चाहते हैं वो इनको नहीं मिलती हैं और फाइट करने का भी कोई फायदा नहीं है। इनकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि टाइटैनिक मूवी आपने देखी है ना, रोज की कंडीशन, रोज कैसे अपनी लाइफ जी रही थी, राइट, घुटन में जीती थी। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ तो है। ये लोग काफी अबंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिच हैं और सोसाइटी में एक अलग ही इनकी पहचान है। और इस पहचान की वजह से, स्टेटस की वजह से जो भी इनको मिला है इनकी अपनी मेहनत से या परिवार की तरफ से ही, ठीक है, विरासत में, तो उसके चलते ये इनको कुछ ऐसा बताया गया है कि तुम्हें अपने मन को नहीं देखना है, तुम्हें ये देखना है कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल होकर फैसले लो, इमोशनल होकर नहीं। और उसके चलते ये पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहे हैं कि ये आपसे बात ना करें। आगे समझ ये है, ये दबाव में है और ये दबाव ऐसा है कि थोड़ा तो बाहर के लोगों का बनाया हुआ है और थोड़ा इनका खुद का भी है। मतलब इनको भी लगता है कि इनका एक ये वाला जो चेहरा है सामने नहीं आए दुनिया के। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कोई है यहाँ पर, फीमेल फिगर है, जिसकी वजह से सारी कहानी जो है वो उल्टी हो चुकी है। पहले कुछ और ही था, अब कुछ और है। पहले हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा आपसे प्यार भरी बातें करते हो, बहुत ज्यादा आपकी केयर करते हो, आपको लगता हो कि अरे ये तो आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। और फिर जब इन्होंने पलटा मारा ना तो फिर लगा कि अरे ये क्या हो गया। मतलब पहले तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा कोई मजबूरी है, कोई ये वो। हाँ मजबूरी है, लेकिन ऐसी मजबूरी नहीं है कि किसी ने इनको जकड़ कर पकड़ कर रखा है। हाँ थोड़ा सा डर है, बट वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो फाइट करने के मूड में मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि उनके लिए भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम, उनका सम्मान, उनकी पोजीशन, उसके साथ में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और इसीलिए आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मैंने जो चीजें हैं वो क्लियर करी हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। स्ट्रेस, नंबर 7, इनर वॉइस, We are the world. Okay. वैसे ही साइकिल एंड हो चुका है और अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बोलती होगी कि साइकिल एक एंड हो चुका है, न्यू साइकिल शुरू होगा। और ये जो न्यू साइकिल शुरू होगा उसको आप अपने इंट्यूशन के आधार पर ही चलाओ। ये आपके कंट्रोल में रहेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं या तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो कनेक्शन तो ये ऐसा है कि अगर आप अलग रहोगे भी तब भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहोगे टेलीपैथिकली। और शायद आप ये चीज ना चाहते हो, आपको लगता हो कि अगर खत्म होता है तो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो वो तो नहीं दिख रहा। एक चाह तो हमेशा रहेगी अंदर, बट आप लोगों का यूनियन हो, आप लोग मिलें, वो सारी चीजें मैं नहीं कह सकती इस तरीके से। वो रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ, हालांकि कभी रीडिंग करूंगी कि आप दोनों का फ्यूचर है या फिर नहीं, उसमें आपको पता लग जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर यस एंड नो का यस एंड नो में आंसर दे सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो कार्ड्स हैं मैं यहाँ से देख सकती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ये कार्ड्स हैं। सो आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो और यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा एंजल्स की तरफ से। अभी के लिए तो ये कर सकती हूँ मैं, तो पूछ लीजिएगा जो भी सवाल पूछना हो। ऑलराइट, यस, तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आया है यस। तो अब ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने अभी तक आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। व्हाट्स गोइंग ऑन। Six of Swords, the Chariot, Nine of Wands. Okay.
हरनेट। ये पर्सन मूव ऑन हो चुका है एक्चुअली। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुका है या भूल चुकी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आगे बढ़ने में बिलीव कर रहा है या कर रही है, जो भी जैसे भी आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना, ठीक है। पूरे सोच विचार में यही है, प्लानिंग यही है कि आगे बढ़ा जाए और नई शुरुआत करी जाए। यस, इसीलिए ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहा, ठीक है। समूह का आप इनका वेट कर रहे हो। ये प्यार भी आपको करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या आप दोनों के बीच हुआ है वो आपको पता होगा, मैं उतना डीप नहीं जा रही। लेकिन जो भी है, कई लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बदला भी नहीं था रिश्ता, बस ऐसा ही शायद फ्रेंडशिप थी और अंदर ही अंदर आप दोनों को ये लग रहा था, मतलब आपको फील हो जाता था कि ये आपको पसंद करते हैं, इनको भी पता था कि आप उनको पसंद करते हो। मुझे नहीं लगता कि कहा था, और जैसे ये फ्रेंडशिप के जैसा ही रहा और फिर ये खत्म हो गया। एंड आप शायद इनका वेट करते रहे, आपको लगा कि ये कहेंगे कहेंगे कहेंगे, लेकिन टाइम निकलता चला जा रहा है और मैं देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आगे बढ़ रहे हैं, स्पाई करते हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपको दिखाते होंगे, ना ये आपको ये दिखाते होंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, ना ही ये दिखाते होंगे कि ये आपको आप जो भी कर रहे हो उस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई स्टेटस वगैरह डाला, कोई स्टोरी वगैरह डाली, तो उसको ये नहीं सीन करते होंगे, और सभी लोग देखते होंगे लेकिन ये नहीं देखते होंगे। ये देखते हैं लेकिन ये बड़ी चालाकी से देखते हैं, आपको पता भी ना चले और ये देख भी लें, ठीक है। आपको स्पाई कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनको कुछ है, इनको ये है कि फ्यूचर नहीं है आप दोनों का, ठीक है। तो इसके चलते ये नहीं चाहते हैं कि चीजें सीरियस हों और ये आगे बढ़ रहे हैं। बस ये ऐसा समझ लो कि ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आपको ये मैसेज क्यों करेंगे? कमी आप में नहीं है, आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड होंगे या एंगेज्ड होंगे। अगर कुछ नहीं है तो इनको लगता है कि फैमिली एग्री नहीं करेगी, कुछ भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। या फिर इनके अपने गोल्स हैं, अपना करियर इनको बनाना है और अभी ये तैयार नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप में या कोई भी ऐसी फ्रेंडशिप में ये जाएं। दैट्स इट, ये सब लेना नहीं चाहते, तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लो। इसीलिए आपको मैसेज या कॉल नहीं करते, ना ही मिलने की बात करते हैं। यस, अप्रोच भी आई थिंक इन्होंने ही किया होगा, आपने नहीं किया। सॉरी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो हो सकता है कि ये अपनी बात ना कह पाते हों खुलकर। ये भी एक हो सकता है इशू कि जब ये इनके पास चांस था इन्होंने नहीं कहा, और अब इनको लगता है कि चांस ही नहीं है, चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं। हो सकता है किसी और दूसरी कंट्री में हो, इनको लगता है मिलते जुलते नहीं है तो आगे कैसे सोच सकते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये बात नहीं करते, इनको लगता है बेकार है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी इनका भी। 5 ऑफ कप्स है, मिस बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, दिशा इन्होंने दूसरी पकड़ ली है। ओके, और देख लेते हैं। इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं ये, आपको मैसेजेस या कॉल करना, इनको लग रहा है कि आप भी हर्ट होगी, ये भी हर्ट होंगे, तो बात क्यों बढ़ाई जाए। गिल्ट भी है कहीं ना कहीं, यही है। ये थोड़े प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले, मैंने अभी कहा प्लेफुल और यहाँ पर कार्ड आ गया, थोड़े उस टाइप के हैं ना। एक से बात करी, मतलब हल्के फुल्के बातचीत करी, हंसे बोले और फिर निकल लिए, वो वाली एनर्जी रहती है। बहुत ज्यादा सीरियस होना, कमिटमेंट देना, शादी वादी, इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। काफी अच्छे हैं बातचीत करने में, तो बहुत जल्दी लोग इंप्रेस हो जाते हैं, काफी फ्रेंड्स होंगे, आपके साथ भी वैसा ही हुआ हो। लेकिन ये थोड़ा इसी तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, इनकी आदत है। ये लोगों से बात करते होंगे, अगर ये मेल हैं तो लड़कियों से बात करते होंगे, और जैसे इनको लगा कि लड़कियां थोड़ी सीरियस हो रही हैं तो निकल लिए वहां से, ठीक है। ऐसा है इनके साथ, और इसीलिए आपसे ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनको हल्के से ये फील हो गया होगा दैट यू
लव हिम या हर, जो भी है। ऑलराइट, सो ये चीजें हैं। यहाँ पर करेंगे बात या फिर नहीं करेंगे, चांसेस कम है कि आपसे बात करें दोबारा, ठीक है। आप वेट नहीं करो, होना होगा तो हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना है। मिथुन राशि के हो सकते हैं ये, तुला राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, कैप्रिकॉन, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस हो सकते हैं, वर्गो मैंने बता ही दिया। मीन राशि के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है। कोई सवाल आपको अगर हो तो आप पूछ सकते हो, ये यस एंड नो के कार्ड्स हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ जवाब आपको मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आया है नो, जो भी आपका सवाल है उसके लिए नो कहा है एंजल्स ने। तो ये है आपकी रीडिंग जो कि कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड रिग्रेट, तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, चलिए पता लगाते हैं। Okay, 9 of Pentacles, 7 of Swords, King of Pentacles, 6 of Cups. Alright, मुझे क्लैरिफाई करना है। ये भाई जानने की कोशिश कर रहे हैं आप कितने पानी में हो, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। जिस तरीके की एनर्जी में आपको देखते हैं, इनको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके घर वाले भी काफी ज्यादा मजबूत हैं, फाइनेंशियली काफी अच्छा आप लोग करते हो, और इनका पास्ट कुछ ऐसा रह चुका है जहां पर पहले भी ये किसी को पसंद करते थे या करती थी, और वो लोग भी काफी ज्यादा इनसे ऊंचे हुआ करते थे। ऊंचा नीचा वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों ने बना रखे हैं ड्रामे, ठीक है। तो लोगों ने इनको इंसल्ट किया, बहुत इंसल्ट किया है। जब ये उसको अप्रोच करने के लिए गए तो शायद उसकी फैमिली से लोगों ने कुछ उल्टी सीधी बातें करी, इनकी फैमिली को भी बोला, या फिर जो आसपास के लोग होंगे उन्होंने बहुत सुनाया, तो बहुत ज्यादा इनकी इंसल्ट करी गई। तो वो इतना डर बैठ गया है अंदर। अभी आपसे ये बात करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से उतना ही अबंडेंट देखते हैं, आपकी फैमिली को भी वैसे ही देखते हैं, आपके फादर को, आपके ब्रदर जो भी हैं, या फिर हो सकता है आपको ही मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हैं, काफी ज्यादा आप टैलेंटेड हो, बिजनेस करते हो शायद। तो जब आपको ये इस तरीके से देखते हैं ना, तो इनको डाउट से होते हैं कि पता नहीं मुझे इस तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा ना हो कि वही इंसिडेंट दोबारा हो, वही गलती मेरे से दोबारा हो जाए, वापस से मेरी इंसल्ट करी जाए, मेरी फैमिली पर बात आ जाए, फिर से वही लड़ाइयां हो, फिर से वही दिक्कतें हों, और पता नहीं अगर नहीं भी हुआ तो इसके साथ में इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा या फिर नहीं। अगर ये मैरिड थे पहले, अगर ये मैरिड थे तो वो भी एक इश्यू है कि पता नहीं फिर से मैं शादी करूं या किसी के साथ में कमिटमेंट में जाऊं तो उस तरीके से मैं जी पाऊंगा जिस तरीके से जीता था कभी, मतलब जो शादी हुई थी उससे पहले की जो जिंदगी थी वैसी जी पाऊंगा या फिर नहीं, या जी पाऊंगी या फिर नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ तो करते हो, या बिजनेस आप नहीं करते तो घर वाले करते हैं, कुछ तो है यहाँ पर, और आपकी इस पावर को देखकर ये डरते हैं। आपने कई बार देखा होगा ये खुलकर बात भी नहीं करते, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर देते हो, या आपको लग जाता हो कि ये इतने मन घुनने से क्यों है, चुप से क्यों रहते हैं। उसका रीजन यही है, खुलकर ये कुछ बताना नहीं चाहते, अपनी स्थिति खोलकर रखना नहीं चाहते। एंड रीजन वही है, एक तो इनको फाइट का लगता है, दूसरा इनको लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ तो बेकार में क्यों बोलना, ठीक है। ईगोइस्टिक भी हैं थोड़े से, ईगो भी आ जाता है इनका सामने कि अरे मैंने बोल दिया, सामने से ना सुनने मिल गया, या पता नहीं मेरा मन बना रहेगा या फिर नहीं। थोड़े से मन चले भी हैं कि आज मन कर रहा है, कल फिर मन से उतर गया, शादी करना है नहीं करना है, तो वो सारी चीजें हैं। तो जब भी बात करने की का ये सोचते हैं ना, तो वो सब कुछ पहले सोच लेते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैंने बात करनी शुरू करी तो फिर इसके बाद क्या होगा,
ये सारी चीजें, इसके चलते फिर ब्रेक लग जाता है। ये होता ही है, ओवर थिंक करो तो यही होता है। तो ये ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये बात नहीं करना चाहते, सी बात करना चाहते हैं और बहुत इनको ना ऐसा लगता है कि अभी तुरंत के तुरंत मैसेज कर ले या बात कर ले, मिलने के लिए आ जाएं। इंटेंसिटी देखो इस कार्ड की, ठीक है। बट वही है कि ये रुक जाते हैं। हो सकता है ये आपकी ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों के बीच में बहुत बार लड़ाइयां भी हुई हों, आपने कई बार इनको लेट गो भी किया हो, आपने कई बार इनको ये भी बोला हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, पैशन बहुत है। ऑलराइट, स्टार का भी कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल जर्नी ही है, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी के चांसेस ज्यादा हैं, इसी के चलते एनर्जीज इनकी ऐसी होती रहती है। ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है, जो फेमिनिन होती है वो हमेशा बहुत ज्यादा मतलब धैर्य रखती है, और जो मैस्कुलिन होता है उसकी एनर्जी ऐसी होती है, आया गया, गंभीरता नहीं होती। वही चीज दिखाई दे रही है। मैटर नहीं करता कि एज कितनी है, कितनी भी एज हो सकती है, ये मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेच्योरिटी वो चीज ही अलग है, ठीक है। आप में है लेकिन इनमें नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये जो मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपके जो फादर हैं बहुत ज्यादा, उनका नाम हो सकता है, आपके ब्रदर का नाम हो सकता है, ये चीज मैंने बोली है। बट अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है आपके फादर नहीं है, ठीक है, और आप अपने फादर के नेम पर कुछ कर रहे हो, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसी एनर्जी है। अब क्या है आप देख लेना। तो कुछ है, तो कुछ जैसे कहते हैं ना खानदानी, खानदान का कुछ, तो वो चीजें बहुत ज्यादा इनको इन पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए आपसे बात नहीं करते, उनको हिम्मत सी टूट जाती है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। लेट्स सी, यहां से देख लेते हैं कुछ। द आउटसाइडर, टोटलिटी, मोरालिटी। बहुत नियम भी हैं इनके खुद के बनाए हुए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना, अकेला फील करना, बंधा हुआ सा महसूस करना, ये ओवरथिंक करने वालों के साथ यही होता है। सॉरो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेट्स सी। दुखी भी रहते हैं ये, मिस भी करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ये मैरिड हैं क्या? ऐसी वाइब्स आ रही हैं। या तो ये मैरिड हैं या फिर आप शादी के लिए बोलोगे, वो चीज उनको दिक्कत दे रही है, कुछ तो है। लेट्स सी, यहां से देखते हैं। अगर आपका कोई सवाल, मुझे वैसे 50% चांसेस लग रहे हैं कि आपसे वापस से बात करेंगे, 50% मुझे नहीं लग रहे हैं। अब यहां से आप कंफर्म कर सकते हो अगर आपका कोई सवाल है। अगर यही सवाल है तो इसका जवाब मिल जाएगा। अगर कोई और सवाल है, यस और नो में आप जानना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। मुझे तो 50-50% लग रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से यस भी नहीं है, पूरी तरीके से नो भी नहीं है। यस, और ये कार्ड खुद ही निकल रहा था, अनलाइकली। सी, मैंने वही बोला था, दोनों का एक कार्ड तो मैंने ही निकाला और एक खुद ही निकल रहा था। वही मे बी वाली सिचुएशन हो गई है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वही मैंने आपको बोला। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।